जय माँ सरस्वती स्टडी सेंटर परसा। आज से हम लोग क्लास 12 और 10 दोनों का प्रतिदिन वीवीआई क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग के पास मिल जाएगा। जो भी मैथ का रेगुलर डिस्कशन चलेगा, मैथ में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो आप लोग का प्रतिदिन डिस्कशन मिलेगा। उससे श्योर रहिएगा 100% लड़ने का चांस है, क्योंकि जो पेपर होता है उसके एक दिन पहले जो पढ़ा देते हैं वो एग्जाम में आ जाता है, तो इतना दिन से पढ़ाएंगे तो आइए जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन। एक और याद रखिएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट बाई। आगे कह रहा है अवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। अवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वह 0 होता है। किसका होता है? 0 के बराबर होता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। बोलिए लो, दोनों में आता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश जो उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी। अगर ये है ना, मतलब ये ऑप्शन ना दे के दे देता है यहाँ ए और बी, तो दोनों सही हो जाता। अच्छा, इनमें से इसको हटा के इनमें से सभी डाल देते तो वो भी सही हो जाता। तब ये आ जाता ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी सब उसमें आता। चलिए, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंज का जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। लिख लेना सर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और उल्टा बनता है। देखिएगा, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी सब आज शुरू होने वाला है, यही है। अब ये 12 प्रतिबिंब है, 12 प्रतिबिंब है। इसका बनता क्या है? छोटा और उल्टा। क्या बनता है? छोटा और यही बनता है ना, वही यहाँ दिया हुआ, काल्पनिक और उल्टा। बीटा और अल्फा दोनों किरण पढ़े हैं ना जी। अल्फा किरण और बीटा किरण विद्युत और चुंबकीय से प्रभावित होता है। अल्फा किरण धन आवेशित तरफ, बीटा ऋण आवेशित। जब प्रभावित हुआ है तभी ना पता चला कि धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। तो अल्फा और बीटा दोनों जो है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों से प्रभावित होता है, यानी विक्षेपित होता है। लेकिन गामा किरण उदासीन होता है। गामा किरण क्या होता है? उदासीन। वो किसी चीज से प्रभावित होता है। पढ़े होंगे लोग ना, जब ऐसे पढ़े होंगे तो बताया होगा, बुक में पिक्चर में दिया होगा कि मान लीजिए यहाँ से किरण निकल रहा है, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ, गामा किरण सीधे निकल जाए। गामा किरण अल्फा बीटा गामा वो चुंबक से प्रभावित नहीं होता था। लेकिन अल्फा और बीटा जब निकला जाता था तो अल्फा एक तरफ और बीटा एक तरफ मुड़ गया, इसीलिए बताया गया कि चुंबकीय गुण होता है। आज अगर जब धन आवेश दिया गया और ऋण आवेश दिया गया तो धन आवेश ऋण आवेश से भी दोनों प्रभावित हुआ था, अल्फा और बीटा। तीनों किरण के बारे में पढ़ना है ना जी में, मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें पढ़ना है तो बताया गया है ना कि कौन अल्फा के प्रति आकर्षण है, कौन अति अल्फा किरण किसके प्रति आकर्षक मैंने मुड़ता है और बीटा किरण किधर मुड़ता है, तो बताया गया था। अब तीनों में अंतर लिखने के लिए आता है, अल्फा बीटा का 2 गुण लिखने के लिए भी आता है, गामा का भी 2 गुण लिखने के लिए आता है। ये सबको जान रहे हैं, याद है कि भूल गए? वो सब याद है। अब अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसका है? गामा का। सबको जानते हैं। अल्फा से वेदन क्षमता बीटा का ज्यादा है, बीटा से गामा का ज्यादा। यही पढ़े वो सब ना। पी प्रकार के अर्धचालक में होल भूमिका निभाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सा भूमिका निभाता है? होल।
धारावाहक क्या करता है, होल्ड। लेकिन यही एन प्रकार का होगा तो कौन होगा, एन प्रकार के लिए इलेक्ट्रॉन और पी प्रकार के लिए कोई दिक्कत। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नरम लोहा का, किसका बना होता है, ठीक। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है, तो याद रखिए लोग, किसका, दूरी का, किसका मात्रक होता है, दूरी का। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, क्लास 12 के सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो लघु उत्तरीय भी पूछ दे तो अपना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बाई यही होगा। हीरा का अपर्तनांक 2.4, ठीक, याद रखिएगा लोग। कितना बार चर्चा किया जा चुका है, 10th में भी पढ़े होंगे तो बताए होंगे, 10th में 12th में दोनों में पूछता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल ऊर्जा के बराबर होता है, 1.6 गुने 10 पर -19 जूल के बराबर होता है। 100 पेरोडॉक्ट का एसआई मात्रा क्या होता है जी, हेनरी। एक और होता है, लिख लेना सब, हेनरी बराबर, मान लो कि और ये ऑप्शन ना दे तो एक और ऑप्शन दे सकता है, वेबर, एम्पियर, अरे पूरा लिख दे, यानी अपना याद रखना सब दोनों, वेबर बाई हेनरी भी है या वेबर बाई, कोई दिक्कत। दो उत्तल लेंस संपर्क में रखा जाए तो वो उतले लेंस समतुल्य लेंस होगा, क्लियर है। उत्तल उत्तल अवतल थोड़ी हो जाएगा, बोलो। चलिए अगला बढ़ते हैं। तरंगहर बढ़ने के साथ अपर्तनांक का मान घटता है, अपर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है, लिख लें। कार फलन का मात्रक होता है, अब बताइए कार फलन का मात्रक क्या होता है, तो कार जहां है जहां ऊर्जा चाहिए, अब ऊर्जा से जो मात्रा जुड़ा है अब वो बता सकते हैं आप लोग कौन सा है, जहां कार है तहां ऊर्जा लगेगा, अब ऊर्जा लगेगा तो ऊर्जा में जूल का मात्रक ही जुड़ा होता है, तो उससे भी पकड़ सकते हैं आपकी आंसर क्या होगा। नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर से, अब देखो मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, विषुवत है, ठीक। तो जब यहाँ पर 0 होता है, नॉर्मन कोण क्या होता है, विषुवत रेखा पर 0 है, जैसे जैसे बढ़ेगा ना उसे से एंगल बढ़ेगा। मान लो यहाँ है तो एंगल बढ़ गया, फिर यहाँ एंगल बढ़ जाएगा, इस पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की तरफ आएंगे तो एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, तो विषुवत रेखा की ओर जाने पर नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होगा जी, घटता है, क्या होगा, घटता। अब यह प्लॉट दे कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव पर जाने पर, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर क्या होगा, वही साउथ पोल का भी डिसीजन, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, इधर आएंगे तो फिर विषुवत रेखा पर 0 हो जाएगा। अब पूछेगा कि नॉर्मन कोण विषुवत रेखा पर क्या होगा, 0, नॉर्थ पोल पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, या ध्रुव पर क्या होगा, तो 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो सब समझ गया ना।
चुंबकशीलता का बराबर यानी चुंबकशीलता का मात्रक पूछ रहा है आपसे, बताइए। B/H। ठीक है। एक और होता है हेनरी बाई मीटर, B/H कहो या हेनरी बाई मीटर। अभी गेट की बात कर रहा है। अब पूछे कि ई किसका कौन सा लॉजिक गेट का व्यंजक है, बुलियन व्यंजक है, बताओ किसका है? ओआर का। ये किसका है? ओआर का है। और ये किसका है? एन ए सिर्फ एंड AND। हाँ, इस पर भी बार नहीं लगाया है, लेकिन बार आप लगा दीजिए, इस पर भी बार लगा दीजिए। अब बताइए, एगो तो आपका आंसर है बी नंबर, लेकिन ये किसका है? A अब चारों तो लिख लीजिएगा कि याद रहेगा। 5 गो है, 5 गो है, 6 गो 12th में 5 गो बुक में ज्यादा मिलता है नहीं। आगे क्लास में जाइएगा लोग तो और ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? तो 0 से। अब आते हैं केमिस्ट्री के 20 प्रश्नों के बारे में। फलक केंद्रित घनीय यानी FCC, फलक केंद्रित घनीय एकांक कोष्ठक के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? चला से बताओ सर। 4। कितनी होती है? 4। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म अनुसंख्यक गुणधर्म है? परस्परम। फराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम कौन सा होगा? ZIT है, ZIT। ठीक, जेड से लिख लो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और आई मतलब लिख लो विद्युत धारा। हो गया। और टी मतलब टाइम, समय। अभी बाटा बना समझ लेना सर। G/T, ZIT। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सेक इनवर्स नहीं, सेकेंड इनवर्स यानी 1 समय। समय यही जाएगा तो समय इनवर्स। समय का छोटा मात्रा क्या होता है? इस मैथ वाला सेक थीटा ना बुझना, थीटा भी नहीं दिया, सेकेंड। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषित गैस की परतें होती है एक आणविक, तो सबको जानते बारो क्या होता है? बहुआण्विक होता है। क्या होता है? बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अक्ष है? बताइए लोग। एल्युमिनियम का सबको जानते हैं, आई बार बार बताया भी गया कि पूछता है। अब एक और प्रश्न बनता है कि आयरन का मुख्य अक्ष बताइए, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और याद रखिए। कॉपर का कॉपर पैराइट लिख लो, कॉपर का कॉपर पैराइट। आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। जिंक का क्या होता है? बोलिए लोग। स्टेलाइट और कैलामाइट। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कौन प्रबल है? तो F2 है। हाइड्रोजन सबसे प्रबल अक्षीकारक किसका है? F2 का। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? अब इसका डाउट होता है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत होगा ऐसा कुछ नहीं है, तो मोनोजाइट। मोनाजाइट क्या है? ठीक। सकर्मक तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है? पढ़ले बना लोग नो, बताओ गल बनो। ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को प्रतिनिधित्व तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व तत्व।
यही सबसे ज्यादा क्रिया करता है एस ब्लॉक के एलिमेंट से। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट सब क्रिया करके सबसे ज्यादा पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक, तब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट में देखते हो कि क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एग्जाम में आता है, जिसका निकालने के लिए दे दे उसको एक्स मान लो। पोटेशियम के लिए -1 की +1, +1, इसके लिए -1। ठीक, लिख सकते हो। नहीं जानते हो तो के से पोटेशियम लिख लो, Cn से साइनाइड लिख लो, बोलने आएगा। Ag से तारण जानबे करते हो गया। अब हमें बताओ कि के के संख्या 4 गो है, तो +1 गुना तो आयरन एक से है। उसके बाद Cn के संख्या 6 गो है, लेकिन इसका कितना है? -1 बराबर। अब कहोगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या कहलाता है? सर देखो क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाते हैं तो जो बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वही किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, वही इलेक्ट्रॉन किसके बाहरी कक्षा में कितना फ्री है वही लिया जाता है। बड़े भी हैं कि आयरन का ऑक्सीकरण 2, 4, 6 तक ले जाता है, लेकिन किस रासायनिक क्रिया में कितना जा रहा है उसके लिए हमें यही मान द्वारा ज्ञात करना होगा। ठीक, तो जिसमें अगर ये कम हो, स्टॉक पुराने में कम हो तो माइनस, प्लस ज्यादा हो तो प्लस। यानी जो इलेक्ट्रॉन जितना त्याग देता है वो उसका प्लस है, और जो ग्रहण करता है वो उसका। तो कम वाले के लिए माइनस और ज्यादा वाले के लिए प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारे पास आ गया 4, तो 4 एकम 4 +1 -6 बराबर 0। ये घटाओगे तो -2 बराबर 0 आएगा। अब इधर से माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो आयरन इसमें कितना दे रहा है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था दे रहा है। ठीक, सुनाया? चलो कुछ तो नहीं देखा जाए। के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन फ्री बा, देखो तो दे सकता है किसी को, दे सकता है, इसलिए इसका एगो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन के बाद एगो है ना, तो दे सकता है, इसलिए 1 प्लस लिया। जिसमें कम है यानी अष्टक पुराने में जिसमें कम रहता है यानी वो लेगा, इसलिए निगेटिव लिया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग जो पढ़े हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें भी सबके बारे में पढ़ना था कि कौन कितना ऑक्सीकरण दे रहा है। ठीक, तो अब आप लोग को बोला गया था याद करने के लिए, अब नहीं याद कीजिएगा तो अलग बात है। ठीक, और ये भी बात है कि सब चीज तो याद भी नहीं हो सकता, लेकिन याद जो जरूरी है उसको रखना जरूरी। हेलिकल हेलाइड में SN2 थोड़ा गलत दे दिया है। SN2 प्रतिस्थापन होता है एक पद में, इसमें एक पद। एल्कोहल, अब देखो चारों का लिख लो क्रियाशील मूलक का। क्रियाशील मूलक हम सब याद करने के लिए बोले हैं। देखो आगे एग्जाम हम जब 20 प्रश्न दिया हूं उसमें एक है, तो बताइए आपको 70 को प्रश्न मिलेगा मल्टीपल चॉइस, तो उसमें तो जरूर 2-4 को होगा मूलक के बारे में। तो क्रियाशील मूलक तो मान लो, तो हल्का पूछ रहे एल्कोहल का तो मार दो। ठीक, इसको कार्बोक्सिकल अम्ल कहते हैं, यहाँ लिख लेना सब, कार्बोक्सिकल अम्ल लिखो, कार्बोक्सिकल अम्ल डाको सम्मा कि हमें लिख दें, इसको कहेंगे कार्बोक्सिकल कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये किसका होता है? एल्डिहाइड का। किसका होता है? ये किसका होता है? कीटोन का।
कहीं कहीं कीटोन में ऐसे भी दे देता है, ये रहता है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं तब मेथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या, सबसे पहले तो एनिलीन के संरचना चित्र बनावे के कोशिश बने बोलो तबे पाई बॉन्ड गिनाए। तो संरचना बनाओ लोग, 1 2 3 4 5 6, कहीं एगो NH लगा तो H H H होगा, एगो छोड़ के एगो डबल बॉन्ड लगा, सबके टमारी 4 को होगा देखा था। अब जितना डबल बॉन्ड है ना उसी में एगो पाई बॉन्ड होता है, एगो सिग्मा बॉन्ड। काहे अनुभव तीनों के दिन लगता। अब देखो ई पाई बॉन्ड और ई पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड हुए? 3 गो होगा। अगर जब पूछ दे के सिग्मा बॉन्ड को होगा तो सिग्मा जितना बच गया वो सिग्मा बॉन्ड है। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे गिनिया दे रहा है। तो सिग्मा भी पूछ सकता है और पाई भी पूछ सकता है। तो इसमें पाई 3 गो है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो कायरल कार्बन की खुली श्रृंखला देखो, खुली श्रृंखला में 4 लिख लिया लो, खुली श्रृंखला में 4 गो, अब बंद श्रृंखला में चक्रीय श्रृंखला में या क्लोज चेन में 5। खुली श्रृंखला में 4 गो और क्लोज श्रृंखला में चक्रीय यानी गोल हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सबको जाना तरफ प्रोटीन। अब आई बहुलक पढ़ा के एग्जाम्पल में पढ़ रहा हूँ, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, ये सब का लिख लो लोग, क्या बोले लोग? प्राकृतिक रबर बहुलक पूछा था तो प्रोटीन हो गए, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, RNA हो गए, DNA हो गए, प्राकृतिक रबर हो गए। हाँ वही लेसन खत्म हुआ है उन लोग का केमिस्ट्री में। चलिए रहा है ना भाई, चल रहा है वो, तो याद रखेगा प्राकृतिक बहुलक में प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, DNA, RNA प्राकृतिक रबर। अगला है ज्वार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटीबायोटिक। अब मन में आई कि सर तो ई का बात है, तीनों के जोड़ के और लिख लो कृत्रिम या मानव निर्मित बहुलक। ठीक, मानव निर्मित कहो, कृत्रिम कहो, या एक और बताए थे संश्लेषित को क्या कहेंगे? ठीक, ज्वार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर जाला और एंटीबायोटिक शरीर में बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव के मारे खातिर इस्तेमाल कर जाला। एंटीबायोटिक कोई बैक्टीरिया जीवाणु से अगर शरीर में बीमारी फैले वाला बा तो ओके नष्ट करे खातिर एंटीबायोटिक दिया जाता है। किंडल प्रभाव जो होता है किसमें होता है? सॉल्ट कोलाइड में, बोले बना लोग किसमें होता है? कोलाइड विलयन में होता है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, जिंक जो है, जिंक का अयस्क, अब वही जेडन पढ़ के अयस्क कौन कौन सा है? तो जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है और कैलामाइन है। कैलामाइन बताइए नो, ये तो एल्युमिनियम का है, बक्साइट है कि नहीं है? तो ये बक्साइट हो गया, इसका ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन पूरा एग्जाम में पढ़ के तब टिक मारिएगा लोग, शुरू वाला देख के मत घिस दीजिएगा कि कैलामाइन बतेले वहां सर ऑप्शन में मार देता है। तो सारा दर्शन वही समय होने लगेगा। सबसे भारी मैंने कह रहा है ना कि पढ़ो, खूब मेहनत करके पढ़ो, लेकिन सबसे भारी बोझ कब लगता है? जब रिजल्ट में क्या तो 299 रहे या 399, ये सब बड़ी बोझ वाला चीज है। एक नंबर रेशियो अगर बना देता है, अगर जो एक नंबर इसमें जुड़ जाए, यही मान लो गलत हो जाए, एक नंबर कम आ जाए, ये एक नंबर सही हो जाए तो 300 फर्स्ट डिवीजन खुद के मिठाई। और इसी में एक नंबर ही जुड़ जाएगा किसी का तो 400 आ जाएगा, तो सीधा हो गया ना कि 80% आया। अब उसी ला कह नहीं सकता है कि 80% आया, एक के नंबर वाला कहोगे कि 80% आया।
तो एक गलती समझ रहे हो ना, कहाँ लिया तो छोड़ता है। तो सतर्क से क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के टिक मारिएगा लोग। परेशान नहीं होना है और हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, ठीक। वैसे भी टेस्ट ले लेके आप लोग को उस लाइक बना दिया जाए कि एग्जाम में पेपर मिले ना तो लगे कि आसान। कह रहा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मुकुलन। अभी तो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। बताइए मुकुलन ईस्ट में होता है? होता है कि नहीं होता है? पराग कण की संरचना होती है अगोनिक। क्या होती है? अच्छा, इहो बताना पड़ेगा कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, लेकिन यह कंफ्यूजन है बउआ साहब इसमें। अच्छा, युग्मक कह दिया है, जोड़ा का नाम ले लिया है, जोड़ा नहीं लेता तब सस्पिशन होता है। 10वीं में पहले समीकरण युग्म का हल ज्ञात करो, यानी 2 समीकरण जोड़ा में दिया रहता था, हल ज्ञात कर देते हैं। तो कुछ पेयर वाला चीज है, यहाँ बात है, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक। ऐसे तो 46 भी 30 होता है, ऑप्शन में तो वो है, आप कंफ्यूजन में मारिए दोगे। द्विसंकर यानी कह रहा है फिनोटाइप, जीनोटाइप पूछता था 1 2 1, लिख लो वहां जीनोटाइप, यहाँ लिख लेना सब जीनोटाइप, आंसर ही होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसके लिए जीनोटाइप लिख लेना, ये है फिनोटाइप का पूछ रहा है। जीनोटाइप पूछे तो 1:2:1, अब फिनोटाइप पूछे तो 9:3:3:3:1। क्या है? फिनोटाइप है या फिनोटाइप है, जो याद रखिएगा, क्लियर है? इस बात पर याद रखिएगा, फिनोटाइप और अब यही देख के जीनोटाइप में नहीं टिक मार रहा। डीएनए के प्रकूट में अगर जो ए है तो ए से ए नाम होता है ना, किसको किस अमीनो अम्ल का कोड है बताइए? जब डीएनए संरचना हम लोग पढ़े हैं तो उसमें सबका नाम लिखा हुआ मिला था हम लोगों को, ये कौन किस से जुड़ता है, तो ये लाइसिन से है। क्या है? लाइसिन का कोड है। किसका कोड है? लाइसिन का। देख लेते हैं सर्च मार के। इसमें भी तो देना चाहिए। नहीं दिया है तो पिक्चर में दिया होगा। एडेनिन, जिनिन, थाइमिन, साइटोसिन दिया है, यही ना कोड। ATCG दिया है, कहीं भी दे सकते हैं, AGC सब दिया है, कोड हुए ना हुआ तो मिल गया ना। टाइफाइड बीमारी की पुष्टि के परीक्षण के लिए बीडल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका टेस्ट का? बीडाल टेस्ट। एड्स के लिए विषाणु जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, एक सूत्री आरएनए होता है। क्या होता है? एक सूत्री आरएनए। जितना वायरस है, विषाणु है ना, उसमें आरएनए ही मिलता है, एक सूत्रीय विभाजन मिलता है। डीएनए में मिलेगा तो पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बताइए?
डीएनए के जांच खातिर, डीएनए प्रतिकृति खातिर, तो लिख लो। बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ क्या है? बोलिए लोग। बैसिलस थोरिएंजिएसिस लिख लिया लो। क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए? तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, सबको जानते हैं। तो क्या लिखाएगा? शुक्राणु जनन या जनन का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए लोग, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन द्वारा किया जाता है। कॉपर निषेचनों को रोक देता है। किसको रोक देता है? निषेचन को। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 45। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? तो 1961 में जैकब और मोनोड ने कब दिया था? 1961। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है क्या चीज? बोलिए लोग। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ये होता है ग्लाइको। बायोगैस में मेथेन होता है मुख्य। क्या होता है? मेथेन। निम्नलिखित में बोलो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है HIND2। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरांक कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम भी करता है और एजोटोबैक्टर भी करता है, यानी ए भी। अम्लीय वर्षा SO2NO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं कुछ गणित के। G ऑफ F, यानी G में F के मान भर देना है। तो X के जगह भर दोगे तो x² - 1 + 3 गुना को दो 2x² - 2 + 3। ये 2x² ही घट के हो जाएगा +1। कहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है? ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1, ई कह रहा है cos इनवर्स -1/2, ई कह रहा है sin इनवर्स -1/। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? पाई tan 45 का π/4 होगा। ई होगा पाई माइनस 1/2 कितना के मान होगा? cos π/3। हाँ, ई -π/3, चूंकि माइनस बढ़ ही आ जाएगा, 6 होगा। चलो ठीक है, 6 हो गया। अब इसमें ध्यान दो कि सबका एलसीएम निकालेंगे। तो सबका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 12 आना चाहिए। तो चौथी आई 12 यानी 3 आई 12 के 12। चौथी आई 12 यानी -4। आप -2π एलसीएम। सब कैल्शियम है 12। अब बोलो 12 और 3 15 और 4 और 2 6 घटाओगे तो क्या आएगा? 9π/12। 3 3 के 9 और चौथी है 3π/। का वर्ग बी में अगर ये A और A+ जोड़ देबो तो हमनी के सम्मित तभी प्राप्त एटी जोड़ देबो। हाई समझे वाला बात बा। x बा 2 बा, इहो एकरा बराबर बा, ई 6 बा, ई 2 बा। तो जाना तारा 2 = 2, 6 = 6।
ये नो। अच्छा, मोड से निकली तो प्लस माइनस दोनों सेंस वाला तो कितना हो जाएगी? प्लस माइनस 6। क्योंकि मोड से निकली तो प्लस भी होके तो 6 आप माइनस भी हुई तो यहाँ कहता कि d इंटू साइन लॉग एक्स अब बटा डी, तो तोड़ दीजिए अगर लोग तो साइन लॉग एक्स बटा डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। अब साइन लॉग है तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स होगा, इसका क्या होगा? 1 बटा एक्स। तो कॉस लॉग एक्स बटा एक्स कहां से हो गया? है तो फॉर्मूला है आपका क्या हो जाता है? 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला कह रहा है कि अब हम बताए हैं तो पढ़ाए हैं कि अगर ये इसका और ये प्लस तो यानी आंसर यही हो जाएगा ई एक्स टाइन एक्स प्लस सी। थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, इसका ऐसे लिखेंगे 0 से डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो कि 1 बटा डी एक्स अब वही निकलनी है सब tan इनवर्स एक्स के लो 0 से तो tan इनवर्स 1 घटाओ tan इनवर्स 0 तो ये 0 तो 0 के हो जाएगी। tan इनवर्स पाई बाई 4 होला इधर क्या हो जाए? पाई बाई 4 कुछ बाप सो ये नंबर अब कहता है कि समीकरण के कोटि तो कोटि दू तो गल बा तो दू कोटि सब में बका तो नहीं एक के दू गो में घात कहाँ तक गल बा? एक। मकान ज्ञात करे बात और रूट अंडर इसका 1 इसका भी 1 इसका 2 सबके स्क्वायर 1 प्लस 1 दो दूनी की 4 2 ये दोनों गुना कर बोलो तो जे के यानी आई हो गए आई डॉट डॉट क्या होला 1 दो रेखाएं जिनके दिक अनुपात A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो दोनों गुना करके बराबर 0 कर देंगे जब लंबवत हो तो एक दूसरे पर लंब हो। खगना A और B स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है इसलिए P A B इंटरसेक्शन B बराबर P A इंटू यदि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता रहा तो टोटल घटना 8 हुई। टोटल घटना तो 8 नीचे को के बाद शीत 2 को आने का चाहिए को आना चाहिए ठीक चित 2 आने के अपेक्षा ज्ञात करना है तो चित का मतलब मान लो हेड हेड टेल हेड टेल हेड है या टेल हेड है को घटना होता है 3 बटा अब इसका इंटीग्रेशन निकलवा लोग 1 बटा एक्स डी एक्स के तो लॉग एक्स होता है कि नहीं होता है? इसका कह रहा है कि मूल बिंदु से समतल का दूरी पूछ रहा है तो 2 इकाई कितना होगा? 2 इकाई। इकाई अवयव में आई स्क्वायर या आई बराबर जो होता है आई के बराबर होता है 7 ठीक है। मूल बिंदु से समतल की दूरी का कहता है 2 दूनी 4 3 3 के 9 अच्छा 36 जोड़ के देखता हूँ 49 होता होगा कितना हुई 7 हो जाता है सही बात। अच्छा देख लिए
मूल बिंदु से समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0 की दूरी क्या हो? कुछ के जुलूस निकल पका होगा तो ये कहीं होगा बोल रहे बता देता नहीं ठीक है। दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी बराबर डी, इसको डी कहते हैं। डी बाटा रूट अंडर जो है सबके ज्ञान कर ठीक। तो 2 के स्क्वायर तो डी कितना बा 14, आई कितना बा 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, 14 नीचे के कितना है 7, 7 सूत्र याद रखिए लो। इसका तो जान रहे हैं कि अगर जो कोई संख्या पर हो तो संख्या ही रहबे करेगा, साथ में log 3 हो जाएगा। सूत्र यही ना होता है ax बराबर log व्युत्क्रमणीय अवयव का a इनवर्स अगर जो ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा 1/a। इसमें पर है x का नियामक ये होगा y का और ये होगा j का। कोई दिक्कत नहीं ना? वर्ण की भाषा कौन सी इकाई है बोलिए लोग? वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा जितना पढ़ नहीं सनू तो सबसे छोटा काथी का वर्ण से शुरू कर नहीं सक क वर्ण का उच्चारण स्थान का बचेला सब बोला सा तो दांत से बोले जा वाला तो तालू से मुंडा से होठ से पफा बाबा याद बा कि भुला गई लो? चलो एक बार फोकस कर लो। जा रहा हूँ चलो देख लो कौन से कवर्ग तालु से चवर्ग मूर्धा से टवर्ग दान से तवर्ग ओट से कवर्ग लिखा है ना? याद रखें लो। पता चली कि बड़ा बड़ा विषय के चक्कर में छोट के गए कौन सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है। एग्जाम में जो फेल कराते वही महान सब्जेक्ट, तो किसी को कमजोर बुझना नहीं। पवन का पोज और ऑन, सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए लोग। सत जोड़ जन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या, तो क्योंकि नाम सूर्या बंद स्त्रीलिंग वाला नाम है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। इतना आसान आप लोग को मिला तो स्वयं प्लस आना चाहिए। अधर्म शब्द का कौन सा उपसर्ग होगा? अ हटा दो धर्म लगा दो, अधर्म हो गया। क्या होना चाहिए? पढ़ाई में पढ़ते में आई। चलिए मिठाई पढ़ाई लड़ाई। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्री। आज कल कौन सा समास है बोलिए लोग? द्वंद्व समास, चूंकि आज और कल दोनों है। अंधे की लकड़ी एक मसारा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताइए लोग? पछताना।
अमृत शब्द का पर्ववाची शब्द क्या होता है? शुद्ध। गगन किसका होगा? आकाश का। अब पावक किसका होगा? आकाश शब्द का देखाइए बोलो, विलोम क्या होता है? अब बाकी तो पर्ववाची है। अनुराग का विराग। बहुत बढ़िया। जो सब कुछ जानता है। પછી सर्वज्ञ ना मर्चेला सब। भूत भविष्य सब जानने वाला। शुद्ध वर्तनी के अनुसार उज्जवल पूजिए लोग। कारक के कितने भेद होते हैं? घुटने टेकना मुहावरे का सुनो लोग, तो कमिटी कौन गलत बा? अच्छा, मतलब सही चुने के बाद ही इज एन MA इन इंग्लिश। उच्चारण अनुसार द सन राइजेज इन द लुक द बॉय डैश रनिंग। क्या बनेगा? इज भर दीजिए लोग। शी हैज बीन स्टडिंग for 2 hours. इंडिया गेन फ्रीडम। बात आइए गलो 1900 ऑन 1947। पैसिव वॉइस बनाना है तो ए बुक कहां से कहां शुरू है? ए बुक इज रीड बाय। एक्टिव वॉइस ऑफ, इसका बदल दो, ए सॉन्ग उधर लाओ, हर पहले लाओ तो हर का सी इज। She is singing है, यानी सब ए होगा। डायरेक्ट से he said that he was honest का synonym truthful। हैसियन का उल्टा मौजूद। इसी के साथ आज और है ना, हम समाप्त करने जा रहे हैं। One who cuts hair is called, जब बाल काटे ओकरा के का कहल जाला? बार्बर। ऑप्शन बता देले, मार दियो। Neither of the two boys, जहां neither nor ये सब लग जाता है तहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। Choose the correct sentence, चूज कीजिए लोग कौन सही है। She is senior to you should obey your parents। ब्रेड एंड बटर दोनों मिलके एक एक हो जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगे। हेल्पिंग वर्ब। द नाउन फ्रॉम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नाउन बनाना है तो ब्यूटीफुल ही होना चाहिए, चाहे ब्यूटी होना चाहिए। चूज द करेक्ट कंजक्शन, ही रन फास्ट। इसमें जोड़िए सेंटेंस को, का जोड़िए? बट ही मिस द ट्रेन। क्रिएट का एंटोनिम उल्टा क्या होता है? बोलो सर। डिस्ट्रॉय। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, गाना में बढ़िया से पंक्चुएशन इस्तेमाल करवा। ये नंबर में व्हाट इज ब्यूटीफुल फ्लावर इट्स येलो। इसी के साथ आज का ये डिस्कशन क्लास समाप्त करते हैं।